मैं विनती करूंगा आप गडकरी साहब को, इस कोविड के महामारी समय में आप भी इस प्रसंग में कुछ मार्गदर्शन करिएगा। आपने भारत के लिए जो भी काम किया है उसके लिए हम 135 करोड़ जनता बार बार आपको सलाम करेंगे तो भी वो कम होगी। इतना अच्छा काम आप बहुत सालों से कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी किया, इस पूरा भारतवर्ष में भी किया, लेकिन इस काल में जब हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय और संप्रदाय के धुरंधर महानुभाव संत लोग ऐसे काम कर रहे हैं, उसके बीच में सबको सहानुभूति का एहसास हो, इस कार्यक्रम में आप भी आपका मार्गदर्शन दीजिएगा श्री गडकरी साहब। इस कार्यक्रम में आप भी आपका मार्गदर्शन दीजिएगा श्री गडकरी साहब। नमस्कार। राजाधिराज भगवान श्री स्वामीनारायण महाराज, परम पूज्य गुरुजी श्री ज्ञानजीवन दास जी स्वामी, देश विदेश में स्थित सर्व संतगण एवं भक्तगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये मेरा परम भाग्य है कि आदरणीय स्वामी जी का, साधु संतों का आशीर्वाद ग्रहण करने का मौका इस कार्यक्रम के निमित्त मुझे मिला है। मैं निश्चित रूप से समाज के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले हमारे संप्रदाय के सभी स्वामी जी को, संतों को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ और विशेष रूप से आज के कठिन स्थिति में हमें कार्य करने का मनोबल बढ़ाने का आशीर्वाद वो दे, ऐसी उनकी चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हम एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। ये समय, ये संकट, ये केवल हमारे देश के ऊपर आया ऐसा नहीं है, तो ये संकट पूरे विश्व पर आया है और हमारी भी ये बहुत बड़ी परीक्षा है कि इस संकट पर हम कैसे मात करेंगे। एक अच्छे राजनीतिक नेता के जीवन की एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा था। उन्होंने कहा था कि द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। युद्ध में हारने के बाद कोई व्यक्ति समाप्त नहीं होता, युद्धभूमि छोड़कर जब भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। तो लड़ाई हमको लड़नी है और ये लड़ाई हम जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे, हमारा दृढ़ आत्मविश्वास है। और इसलिए आज इस संकट के समय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है, जो स्वामी जी के प्रवचन में भी वो बात आई है, वो है कि पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास, ये दोनों बातें बहुत आवश्यक है। निगेटिविटी, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, हताशा, इससे और नुकसान होगा। और इसलिए सबसे पहली बात यह है कि पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और उसके साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, इन दो बातों से हमें सबको इस समस्या का सामना करके इस लड़ाई से लड़ते हुए हमको आगे जीतना है। और इसलिए इस जीत हासिल करने के लिए हमारा मनोबल, हमारा स्वभाव, हमारा आत्मविश्वास, ये बहुत शक्तिशाली रहना चाहिए। और यही मनोबल बढ़ाने का काम हमारे साधु संतों ने, स्वामी जी ने अपने प्रवचनों में किया है और उनका आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा निश्चित रूप से हमें ये पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उपयोगी होगी। एक महत्वपूर्ण बात है कि आत्मविश्वास और अहंकार, ये दो शब्दों में अंतर है। अहंकार नहीं होना चाहिए पर आत्मविश्वास होना चाहिए। तो हमें स्वाभाविक रूप से आज की स्थिति में आत्मविश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ इस समस्याओं का सामना करके आगे जाना है और जीत हासिल करनी है। बंधुओं, इसके पहले इतिहास में हमने अनेक संकटों को झेला है। अगर आप याद करेंगे तो 47 में, उसके पहले का भी इतिहास काफ़ी बड़ा है, पर जब 47 में भारत और पाकिस्तान की निर्मित हुई तब कोई संकटें कम नहीं थी।
फिर 47 के बाद हमारी 3 लड़ाई हुई चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ। चाइना के साथ भी हमारी 1964 में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, और इन लड़ाई में काफ़ी बड़ी कीमत भी हमको चुकानी पड़ी। हमारी पाकिस्तान के साथ 3 बार लड़ाई हुई, तीनों बार हम जीते, हमने जीत हासिल की। इतना ही नहीं तो कभी मोरवी का संकट याद करिए, कभी हवा धुंध आई, जैसे आज आपको मालूम है गुजरात पर भी संकट आया, महाराष्ट्र पर भी आया, कभी भूकंप हुआ, कभी सूखा आया। संकटों की कमी सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर कमी नहीं रही। हमारे यहाँ संकटों के बारे में एक ने कहा है, संकट और समस्या ये दोनों एक प्रकार से समानार्थी शब्द हैं, और जितने व्यक्ति है उतनी समस्या है और उतने संकट है। संकटों की कमी नहीं है, और संकट इसीलिए हमारे ऊपर आ रहे हैं कि हमारी ताकत संकटों को पार करके आगे जाने की है। इसीलिए संकट भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और ये अनेक पीढ़ियों से हमने इसका सामना किया, ये हमारे देश का इतिहास है। और उन समस्याओं को मात करके हम प्रगति और विकास की ओर आगे निकले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा आत्मबल है, मनोबल है, पॉजिटिविटी है, आत्मविश्वास है, हमारे स्वामीनारायण हो, हमारे भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। यानी जैसे बरसात का पानी जो है वो गिरता है, और गिरने के बाद कभी नदियों में जाता है, कभी नालों में जाता है। नालों का पानी थोड़े थोड़े छोटे नदियों में आकर आखिर नदी में आता है, और नदी का पानी सागर में पहुंच जाता है। यानी जो ऊपर का पानी आता है वो आखिर सागर में ही पहुंचता है। इसमें हमारे यहाँ मराठी में एक कविता की है कवि ने कि पडे खाल तीजे नभातू न पाणी जसे सागरा तेच मिळून जाई नमस्कार कोण्याही देवास केला परिशेवटी तो पोहोचतो केशवाला। जिस प्रकार से पानी आखिर में समुद्र को मिल जाता है, वैसे हम किसी भी भगवान को अगर आशीर्वाद लेते, पूजा करते, नमस्कार करते हैं, तो अंतिमता वो भगवान नाम के भगवान हो, कोई भी जिसकी श्रद्धा जिसके ऊपर हो, वहाँ तक पहुँच जाता है। यही उसका अर्थ है। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के भाषण में जो भाषण दिया था वो हमारे सबके लिए बहुत आदर्श है। उन्होंने कहा था कि मैं आपके पास ये कहने के लिए नहीं आया हूँ कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है या मेरा भगवान श्रेष्ठ है, ये कहने के लिए मैं नहीं आया हूँ। उस धर्म सभा में उन्होंने ये कहा कि आप सब लोग जिस धर्म पर, जिस भगवान पर विश्वास रखते हो, वो धर्म भी श्रेष्ठ है, वो भगवान भी श्रेष्ठ है, और अंतिमता हम सब एक ही जगह, हमारा नमस्कार, हमारा जो कुछ वंदन है वो एक ही जगह पहुंचने वाला है। यानी सब परमेश्वर, सब भगवान एक ही है। अब मुझे लगता है यही हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत, ये हमारी ताकत है, शक्ति है। मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, वैल्यूज बेस्ड सोशल सिस्टम, वैल्यूज बेस्ड फैमिली सिस्टम, ये हमारी भारतीय संस्कृति की ताकत है। और वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरे विश्व का कल्याण हो। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारा कल्याण हो, हमारे परिवार का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, हमारी जात का कल्याण हो, केवल हमारे धर्म का कल्याण हो, ऐसा नहीं कहा। हमारे भारतीय संस्कृति में कहा है कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, सबका अच्छा हो। और जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते तो यही कहते कि भगवान सबके दुख दर्द से सबको मुक्ति दे, सबका अच्छा कर, सबका भला कर, और यही भगवान से प्रार्थना मांगते हैं। और इसलिए इस संकट के समय में स्वाभाविक रूप से हमारे विश्व पर यह संकट है, हमारे ऊपर भी है, और निश्चित रूप से हम इसके ऊपर मात करेंगे, ये मेरा विश्वास है। जो मुझे बहुत खुशी हुई कि स्वामीनारायण स्वामी जी के, हमारे ज्ञानजीवन दास जी स्वामी जी, उनके मार्गदर्शन में हमारे मंदिरों को हमने खोल दिया, और कोविड के लिए लोगों को खोलकर उनकी सेवा के लिए उनको रख दिया। हमने सेवा की, और उनकी सेवा करते समय ही यही हमारा धर्म है, यही हमारा भगवान है,
ये भाव उन्होंने अपने व्यवहार से व्यक्त किया। हमारे महाराष्ट्र के एक संत थे तुकाराम महाराज, उनका भजन था, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथे जाणावा। जो समाज में रंजित है, गंजित है, दुखी है, जिनको एक प्रकार से खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, जिनके स्वास्थ्य के कारण जो बहुत ही दीन हुए हैं, ऐसे दीन, दुखी, शोषित, पीड़ित, सामाजिक, आर्थिक सभी दृष्टि से बिल्कुल उनका जीवन अब असह्य हुआ है, ऐसे दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी हम निरंतर सेवा करते रहे। और ये दरिद्र नारायण को जब रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा और वो जब इस समाज से एक प्रकार से उसको मुक्ति मिलेगी, वो अच्छा सस्टेनेबल लाइफ जब जीने लगेगा, तब हम कहेंगे कि हमारा कार्य पूरा होगा। यही हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के नाम से है, जिसके आधार पर हम सब लोग चल रहे हैं। और इसलिए यही सेवा का परिचय आप सब लोगों ने दिया है। हमारे देश में, हमारे समाज में और पूरे विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में और विशेष रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें कार्य करने की आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा, ये तीन क्षेत्र में काम करने के लिए हमारे को जो ताकत मिलती है, वो ताकत हमको आर्थिक विकास से मिलती है। और इसलिए हमें, चाहे हमारी कृषि हो, चाहे हमारी उद्योग हो, इससे हमारी प्रगति और विकास की ओर हमको जाना है। और नॉलेज ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ज्ञान। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये फ्यूचर है हमारा, ये समझ कर हम काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, और आज जिनके सामने मुझे बोलने का एक मौका मिला है, वो कितने लोग अपने अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, यूके में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और आप जैसे लोग हमारे देश को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा भी दिलाते हैं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये कार्य करते समय समाज के बारे में, देश के बारे में, गरीब के बारे में, शोषित के बारे में, पीड़ित के बारे में, जो संकट में छपड़ा है उसके बारे में संवेदनशीलता दिखाना, सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल क्रिएटिविटी, इसका परिचय हमको देना है। धर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है, कर्तव्य शब्द का अर्थ सेवा के साथ जुड़ा हुआ है। और सेवा परम धर्म, सेवा यही परम कर्तव्य है, ये संस्कार हमारे ऊपर है। और इन संस्कारों के आधार पर समाज जीवन के व्यक्तियों पर संस्कार करके, व्यक्ति के जीवन में आमूलाग्र बदल करके, जीवन का एक सही पॉजिटिव दृष्टिकोण देकर उसको काम करने की प्रेरणा देना, यही हमारी धर्म, संस्कृति, इतिहास और विरासत से हमें प्रेरणा मिली है। और आप जो संप्रदाय है उसी का भी निर्माण इसी विचारों से हुआ है। और इसलिए संपूर्ण विश्व की चिंता करते समय मानवता के आधार पर इस संकट में जो शोषित है, पीड़ित है, उनकी सेवा करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। मैं 2-3 बातें आपके विचारार्थ रखूंगा। ये कोविड-19 की जो पहली और दूसरी वेव आई, इसमें सबसे बड़ी समस्या है ऑक्सीजन की। और ये जो ऑक्सीजन हमको 2 मार्ग से मिलता है। एक ऑक्सीजन जो हमको मिलता है, जो हमारे स्टील प्लांट में बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलता है, और वो लिक्विड ऑक्सीजन पूरे देश में टैंक में, क्रायोजेनिक टैंक में जाकर वहाँ से वो ट्यूब के द्वारा वो हमारे पेशेंट तक पहुँचता है, वेंटिलेटर से आगे से। तो ये एक लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में आता है। और कुछ जो होता है वो हवा से ऑक्सीजन बनता है, और वो टेक्नोलॉजी जो है उसमें जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव मेम्ब्रेन उसके लिए लगता है। अब ये हर हॉस्पिटल में हम लोग ये टेक्नोलॉजी से, ये पूरे देश में हमारे भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय किया कि हर हॉस्पिटल में जहाँ 100 के ऊपर बेड है, हम इसकी व्यवस्था करेंगे ताकि हमको बाहर से ऑक्सीजन लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो आज बड़े प्रमाण पर ये प्लांट डलने चल रहे हैं। पर ये जो जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव है, क्योंकि मैं अपने विदेशों के अनेक भाइयों के सामने बोल रहा हूँ, ये फ्रांस और जर्मनी से हमारे देश में आता है, ये हमारे देश में नहीं होता। पहला इसका भाव 300-400 रुपये किलो था, फिर 700-800 रुपये किलो यहाँ भाव हुआ, और अभी ये मिलता ही नहीं है। तो अभी हमने रशिया से कुछ इंपोर्ट किया है। तो आज स्वाभाविक रूप से ये अगर आएगा तो हवा से ऑक्सीजन बनाने के प्लांट बड़े प्रमाण पर देश में निर्माण हो पाएंगे। दूसरा जो है वो हमारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, बाईपैक है, वेंटिलेटर्स है, इसमें भी हमारे यहाँ कमी है। जो छोटे गांव है, तालुका प्लेस है, या जो 10,000 20,000 के देहात है, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है। तो ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और बाईपैक है, छोटे छोटे यूनिट है, बड़े प्रमाण पर आए। मैंने अभी हमारे यहाँ विदर्भ में 3,000 बांटे, गांव-गांव तक दिए हैं, ताकि कोई भी गांव में पेशेंट अगर सीरियस होता है तो उसको ऑक्सीजन लगता है, और ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो मर जाता है बेचारा। तो उन लोगों की जान बचाने के लिए हर गांव में ग्राम पंचायत जैसी जगह पर हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बैंक खोली है और उसका ट्रेनिंग दिया है, और कहाँ संकट आए तो पहले वहाँ ऑक्सीजन दे दो। तो हमारे कार्यकर्ता जो आप सबके, वो इसमें ज़रूर काम भी कर रहे हैं। दूसरा जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट 2 मेडिसिन आई है जिसकी ज़रूरत है, एक रेमडेसिविर, इसका शॉर्टेज था, ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, पर अब देश में इसका प्लस हो गए, अब सरप्लस हो गए, अब कोई कमी नहीं है। तो हमें इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी कि आगे भविष्य में 3rd वेव आएगी। थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो अब ये कहकर नहीं चलेगा कि हमको लगा ही नहीं आएगी करके, आए या ना आए, हमको 3रे वेव 4थे वेव की तैयारी करनी है। तो स्वाभाविक रूप से हमको देखना पड़ेगा कि इसकी दवाइयाँ क्या होगी, उसकी चिंता करनी पड़ेगी। और अब सबसे भयंकर बीमारी आई है ब्लैक फंगस ट्रीटमेंट। इसमें एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन है और उसकी कॉस्ट है 7,000 रुपये की इंजेक्शन की। कुछ पेशेंट को वो 10 लगते हैं, कुछ को 20 लगते हैं, कुछ को 50 लगते हैं। इसका जो अल्टरनेटिव है वो अभी हमने ढूंढा, और फिर हमने उसकी परमिशन हमारे यहाँ वर्धा में उसी उद्योग को दिलाई है। और कल ही मैंने अपने बड़ौदा से 1 किलो, वो बहुत कठिन है वो दवाई मिलाना, वो 3 जगह प्रोसेस करनी पड़ती है, बहुत कठिनाइयाँ है, पर वो लाई। अब अभी 3 किलो दवाई लाई और हम लोग उसको 1,600 रुपये में एक इंजेक्शन तैयार करके 30 तारीख तक 50-60 हज़ार इंजेक्शन बाज़ार में देंगे। और अब रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है इसका, सब गुजरात में ही बनता है, बड़ौदा में और अहमदाबाद में। तो अब ये रॉ मटेरियल के लिए मैंने भी 1-1 किलो 1-1 से मांग के लाया। अब ये जो दूसरा रॉ मटेरियल है वो 25 लाख किलो, ये 7 लाख रुपए किलो मिला। तो मैंने आज उसको कहा कि ये भी तुम 5 किलो खरीद लो, क्योंकि वो इंजेक्शन फिर 7,000 रुपये का जाएगा। तो आखिर करे क्या? किसी की आंखें जा रही है, महाराष्ट्र में 405,000 पेशेंट है। और ये जो कोविड है उसका जो साइड इफेक्ट है फंगस पर, आंखों पर, दांत पर, अनेक अवयव पर हो रहा है, और जिससे ये नया फंगस की ये बीमारियाँ फैल रही है, इसका मुकाबला करना पड़ेगा। हमारे यहाँ रोज के ऑपरेशंस हमने करके डॉक्टरों के पास, आँखों के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर लगातार बड़े प्रमाण पर 25, 30, 40 ऑपरेशन रोज कर रहे हैं और लोगों की जान बचा रहे। जहाँ हमको दवाई नहीं मिलती तो कोई अंधे हो गए। तो स्वाभाविक रूप से इस संकट में ये दोनों दवाइयों का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तीसरी बात, स्वामी जी के चरणों में मैं प्रार्थना करूंगा कि इस समय एक बड़ी विचित्र समस्या आई कि हमारी जो मोक्षधाम थे, स्मशान भूमियाँ थी, उसमें लकड़ी खत्म हो गई, क्योंकि मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। अब एक प्रश्न ऐसा है कि हमारे यहाँ दाह संस्कार करने के लिए लकड़ी से होता है, पर मैं ये मानता हूँ कि विज्ञान, आधुनिकीकरण और पाश्चात्यीकरण, 2 शब्दों में फर्क है। हम वेस्टर्नाइजेशन, पाश्चात्यीकरण के खिलाफ है, हम आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ नहीं है। और हमारा धर्म प्रगति और विकास के साथ समय पर, समयानुरूप, युगानुकूल हम बदलते रहे। स्पिरिट नहीं बदला है कभी, पर उसके आज जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपने प्रवचन दिया, यही बात 10 साल पहले होती तो शायद कोई हंसता कि ये कैसे संभव होगा, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी के कारण ये हुआ है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, केवल विचारार्थ है, मैं शायद सही हूँ कि झूठ हूँ मुझे पता नहीं, मैं अपना सुझाव रखता हूँ, इसमें किसी का दुखाने की मेरी इच्छा नहीं है।
एक व्यक्ति को लकड़ी से जब उसका अंत्य संस्कार होता है तो 2600 रुपये खर्चा आता है, और जब उसको इलेक्ट्रिक से जलाया जाता है तो वो 700 रुपये खर्चा आता है। फिर एक व्यक्ति को अगर एलपीजी से जलाया जाता है, गैस से, तो उसका खर्चा 1100 तक आता है, और उसको डीजल से जलाए तो 1400 तक आता है। अब हमारे यहाँ जो बायोमास होता है खेतों में, ये जो वेस्ट है, इसके पैलेट बनते हैं टुकड़े से, और वो पैलेट और हम जो गाय का गोबर होता है वो गोबर की गौरियाँ बनाकर उससे जलाते हैं, तो वो भी जलाने का अच्छा, इसमें काफ़ी लोग वो भी प्रयोग कर रहे हैं। उसमें कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा होती है वो पैलेट्स में। राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, बायोमास, ये जो वेस्ट है उससे ये बनती है, और उससे एक छोटी ये होने के कारण, पैलेट बनने के कारण उसके कैलोरिक वैल्यू बढ़ती है। तो थोड़ा सा हमारे धार्मिक पद्धतियों में हमारे ये अंत्य संस्कार की पद्धति के कभी नहीं आई, पर ये संकट आया था। इसमें मेरा आपसे कहना है कि एक व्यक्ति जब जलता है तो एक पेड़ जलता है। हम पर्यावरण का भी रक्षा करना चाहते हैं, तो स्वामी जी आप सब संत लोग विचार करके विज्ञान, तंत्र विज्ञान के आधार पर अपने धर्म के विचारों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ न करते हुए इन सब पर्याय के बारे में भी सोचकर समाज के सामने आप उसका उचित मार्गदर्शन करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और एक कमी मुझे ध्यान में आई कि हमारे प्रदेशों में वेंटिलेटर या ऑक्सीजन देने वाली एम्बुलेंस की कमी है। जो तालुका प्लेस है, उससे छोटे गांव है, नगर परिषद के क्षेत्र है, 10,000 5,000 के देहात है, वहाँ परिस्थिति बहुत खराब है। वहाँ एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बैंक और दूसरा एम्बुलेंस, दो की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। हमारी जो स्वास्थ्य विषयक सुविधा है वो सरकार की ओर से अनेक योजनाएं करके हम उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, बेड की संख्या बढ़ा रहे हैं। आज ये संकट बहुत गहरा है, और तीसरी और चौथी फेज आएगी नहीं आएगी मुझे हमें पता नहीं है, पर थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो हमने गाफिल नहीं रहना चाहिए। और इसलिए इस कोविड के संकट को देखते हुए हमें इसकी भविष्य में हमें तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें 3 स्तर पर योजनाएं हो सकती है। इमीडिएट क्या करना है, मिड टर्म क्या करना है, और लॉन्ग टर्म क्या करना है। और ये सोचकर हमें योजना बनाकर समाज की सामाजिक संगठन, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले सब लोग, हमारी धार्मिक संस्थाएं, हमारे साधु संत और उनके आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से काम करने वाला बहुत बड़े प्रमाण पर सेवाभावी, ऐसे सब इकट्ठा होकर मिलकर हमको इस संकट का सामना करना है। सबको मिलना पड़ेगा, और सबके मिलने में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन भी क्रिएट करना होगा। हमारे बहुत से भक्त विज्ञान के भी अभ्यासक है, तो मैं बहुत बार एक उदाहरण सबको बताता हूँ, जो मैथमेटिक्स के इक्वेशन का है कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो ट्वाइस ए बी जो है ये कलेक्टिव टीम स्पिरिट है। जैसे ए व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो केवल ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हुआ। पर जब ए और बी मिलकर काम करते हैं, ब्रैकेट में स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ये कलेक्टिव काम का परिणाम है। और इसलिए हमारे साधु संतों के मार्गदर्शन में सेवाभावी लोगों को हमको मिलकर काम करना पड़ेगा, काम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और मिलकर काम करना। जैसा कोई डॉक्टर का काम करेगा, कोई नर्स का काम करेगा, कोई खाना बनाने का काम करेगा, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करेगा, उसकी मदद करेगा। तो अलग अलग प्रकार का जो काम है व्यवस्था के अनुरूप वो हमें करना पड़ेगा। आखिर में एक ही मुझे बात कहनी है कि कोविड की लड़ाई तो है, पर आर्थिक लड़ाई भी गहरी है। उद्योग व्यापार बंद है, बहुत लोग दुखी है, रोजगार चला गया है। विशेष रूप से स्वामी जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैंने ऐसे कुछ परिवार देखे कि पति पत्नी चले गए, छोटे बच्चे अनाथ हो गए, कहीं घर में सब चले गए और बूढ़े 2 लोग रह गए, कहीं घर में एक बूढ़ा व्यक्ति रह गया। तो कोविड संकट के कारण जो अनाथ हुए हैं, छोटे बालक हो, कहीं डिलीवरी हुई, मां मर गई और लड़का आ गया, तो यह अनाथों की संख्या भी बहुत बड़ी है।
जो दिव्यांग लोग हैं उनकी भी समस्याएं बहुत कठिन है, और बेरोजगारी के कारण जो लोग आज खाने के लिए मोहताज है उनकी भी संख्या बहुत बड़ी है। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। हम इन सब दरिद्र नारायणों के अलग अलग प्रकार के सेवा करने की प्रेरणा आपने दी है। हमें उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा कि जो सही में भूखे हैं, शोषित है, पीड़ित है, दिव्यांग है, अनाथ है, और उनके तब हमारी यंत्रणा पहुंचानी पड़ेगी। दूसरी बात, इस पूरे संकट में, संघर्ष में हमारे पुलिस वाले, हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सेस, हमारे पैरामेडिकल फोर्सेस, सुरक्षा रक्षक, सब लोग बेचारे रात दिन काम कर रहे हैं अपने जान की जोखिम लगाकर। उनकी भी हमें सेवा करनी पड़ेगी, उनकी भी चिंता करनी पड़ेगी। और एक बात मैं आखिर में 3 बातें आपको कहूँगा। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता याद आती है। अटल जी ने कहा था, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। दूसरी एक प्रसिद्ध हिंदी के कवि है, उनकी कविता थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो लगातार संघर्ष करते, डरते नहीं है, आत्मविश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे ही बढ़ते रहते, चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, उनकी हिम्मत उनको आगे ले जाती है, वो आखिर जीतते हैं। जो कोशिश करते हैं उनकी जीत होती है, जो हमारी होगी। हम कोविड पर जीतेंगे। और तीसरी बात जो हमारी पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास को दर्शाती है, हम होंगे कामयाब, हम यशस्वी होंगे, हम लोगों की जान बचाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे, हम कोविड पर मात करेंगे, आर्थिक स्थिति पर मात करेंगे, दोनों लड़ाई जीतेंगे और हमारे देश को आत्मनिर्भर और एक सस्टेनेबल लाइफ सबको देने के लिए हम कृतसंकल्प रहेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में हम काम करके इस देश को भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई सबसे मुक्त करेंगे और एक सस्टेनेबल लाइफ सबको देने के लिए हम कृतसंकल्प रहेंगे। और उसके लिए हमारे भारतीय संस्कृति, इतिहास, विरासत, हमारा धर्म, हमारा पूरे विश्व का कल्याण है जो भावना रख रहे हैं, उसमें हमारे भारतीय संस्कृति, इतिहास, विरासत, हमारा धर्म, हमारा साहित्य, हमारी विरासत, हमारी प्रेरणा, स्वामीनारायण जैसे संप्रदाय में जो विचार हमको मिले हैं, ऐसे सभी विचारों के आधार पर हम फिर से गुणात्मक परिवर्तन करके हम इस समाज को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाएंगे, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त बनाएंगे और सुखी और एक संस्कारी समाज जीवन को निर्माण करने का जो यज्ञ चल रहा है, अनेक हमारे साधु संतों ने जिसके लिए अपना जीवन समर्पित किया है, वो उद्दिष्ट हम पूरा करके रहेंगे। इसी भाव के साथ हम संकल्प करेंगे। मैं तो कोई मार्गदर्शन करने का अधिकारी भी नहीं हूँ और ना मैं कुछ बातें आपके सामने कुछ रखी होंगी, तो विचारार्थ रखिए। आदरणीय पूज्य स्वामी जी, मार्गदर्शन करने का अधिकार उनका है और हमें ऐसा आशीर्वाद वो दे कि कोई सत्ता में कोई पद हमको मिलता रहे, ये हमें नहीं चाहिए। हमें केवल यही आशीर्वाद चाहिए कि हमारे हाथ से दरिद्र नारायण की, दीन दुखी दलित व्यक्तियों की, शोषित, पीड़ित, भूखे, कंगे, कंगाल जो है दरिद्र नारायण, उनकी स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सेवा अलग अलग माध्यम से हमारे हाथ से हो। हमें शक्ति मिले, ताकत मिले और हम उनकी शक्ति करते रहे, उनकी सेवा करते रहे। यही आशीर्वाद आदरणीय स्वामी जी मुझे भी देंगे और आप सबको देंगे। इसी अभिवादन के साथ उनको मैं नम्रतापूर्वक वंदन करता हूँ, आप सबको अभिवादन करता हूँ और फिर से एक बार मुझे आपके कार्यक्रम में शरीक होने का मौका मिला है, ये मेरा परम भाग्य है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब को।